बच्चों, मैं हूं नरेश सर। आज हम सीखेंगे इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी बनाने से पहले हम सीखेंगे ग्राफ को। अगर हम ग्राफ को अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे तभी हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे। इनइक्वालिटी में किस टाइप के क्वेश्चन, शेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन, वांटेड, अनवांटेड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। तो हम सबसे पहले अगर बात करें ग्राफ में, तो ये हमारे पास होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। इधर की तरफ हमारे पास नेगेटिव माइनस वाई एंड माइनस एक्स। किसी भी ग्राफ को हम लोग हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को हमेशा बाद में लिखेंगे। अब इनइक्वालिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जब हमारे पास शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन टाइप का ग्राफ आता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि x is greater than 2, y is less than 2। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो सबसे पहले छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चनों को समझते हैं, फिर बड़े टाइप के क्वेश्चनों में चलेंगे। तो सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूं। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएगा 0 0, ये एक्स एक्सिस है अपनी, यहाँ पर माइनस का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव का वाई एक्सिस। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो 1 एंड 2 एंड 3। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया? क्योंकि लेट ले लो कि x इज इक्वल टू 2। अब बच्चों को बहुत सा डाउट होता है कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 2 है तो हम ग्राफ को y एक्सिस पे ड्रॉ कर दें। ऐसा नहीं होता। x इक्वल टू 1 यहाँ पर, x इक्वल टू 2 यहाँ पर। तो x की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब कह रहे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? x इज ग्रेटर देन 2, यानी x की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी ग्रेटर देन होंगी। तो जो शेडेड रीजन बनेगा वो हमेशा उसके राइट हैंड साइड में बनेगा। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से इस ग्राफ को हटा देते हैं और हम दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें बनाना है क्या कि y इज लेस देन 2, तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको लेट ले लो कि y इक्वल टू क्या है? 2 है। और y इक्वल टू 2 का मतलब है यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 y की वैल्यू क्या है? अपनी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा किसके लिए ग्राफ हो गया? y इक्वल टू 2 के लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि y की वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 2 होनी चाहिए। मींस इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा सकता, इसके हमेशा नीचे की तरफ शेडेड रीजन होगा। ये तो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं हम लोग। बेसिक समझने के बाद चीजों को क्लियर करेंगे। तो एक रैंडमली हम कोई सा पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सॉरी इज इक्वल टू एंड लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। और इस इनइक्वालिटी में हमें क्या करना है? ग्राफ को ड्रॉ करना है। और कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है? जिसको सेटिस्फाइड करे। तो आओ समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा मान लेंगे कि लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और क्या लेंगे? x की वैल्यू को हम लोग 0 पुट कर लेंगे। जैसे x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x के प्लेस पे 0 एंड 2y इक्वल टू 4। तो 2y इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। इट मींस कि y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 2। यानी कि हमारे पास x 0 लेने पे y क्या मिला? हमें 2 मिला। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है।
अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट भी यहीं पर निकाल लेते हैं। जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स x इक्वल टू क्या मिला हमें 4 मिल गया। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट मिला हमें 4,0। तो हमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट निकालने हैं और दो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमारा काम हो जाएगा क्वेश्चन पे। तो दो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास और ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। तो मैं दोनों कोऑर्डिनेट को अलग से लिख लेता हूं एक जगह, इसको हटा के आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना और मैं इसको हटा देता हूं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो ग्राफ आ गए हैं। पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट आया है 0,2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4,0। इसको हटा देते हैं। ये हमारी पॉजिटिव का x एक्सिस, माइनस x एक्सिस, पॉजिटिव का y एक्सिस एंड माइनस का y एक्सिस। तो अगर हम यहां देखें तो ये अपना 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, -4, -3, -2 एंड -1, +1, +2, +3, +4, -1, -2 एंड -3 एंड -4। इस तरीके से हमने ग्राफ को यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी है। हमारे पास कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,2। देखो 0 यहीं पर रहेगा और x एक्सिस पे 0, तो x एक्सिस पे 0 हो गया और y एक्सिस पे क्या है 2 है, तो y एक्सिस पे 2। तो पहला हमारे पास प्लॉट हो गया, यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 0,2 एंड सेकेंड वी हैव 4,0। तो 4,0 हमारा कहाँ पर, यहाँ पर x एक्सिस में 4 और y एक्सिस पे 0। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अगर कभी भी क्वेश्चन बात करें सिर्फ x एक्सिस की, किसकी बात करें, सिर्फ x एक्सिस की बात करें, वहां पर क्या होता है y 0 होता है। और कभी क्वेश्चन y एक्सिस की बात करता है तो वहां पर x क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों मिल गए हमारे। इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप अच्छे से प्लॉटिंग करेंगे तो बढ़िया आएगा। ये हमारी लाइन हो गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब आपको क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या चाहिए, x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 चाहिए। देखो इक्वल की तो कहानी हो गई है, बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो आपको रैंडमली कोई सा भी इधर की तरफ एक पॉइंट ले लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे, और एक नीचे की तरफ हम रैंडमली अपने मन से, देखो एक चीज और, इस लाइन के नीचे वाला क्या होता है, इसको हम लोग बिलो बोलेंगे और यहां पर क्या होगा, अबव होगा। कोई सा भी रैंडमली आपको दो पॉइंट चूज करना है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे रैंडमली एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ 2,2 ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ रैंडमली मैं कोई सा भी पॉइंट ले लेता हूँ -2,1 ले लेता हूं। अब दोनों देखेंगे, जो हमारा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को वही हमारे पास ग्राफ होगा। तो देखो सबसे पहले मैं बिलो वाला पॉइंट लेता हूं। तो बिलो का पॉइंट क्या है हमारे पास, मैंने बिलो का पॉइंट लिया है -2,1। हम लोग इस लाइन पे रख के चेक करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, -2 प्लस y2 इंटू वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इट मीन्स कि -2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नीचे की तरफ हम ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ तो ग्राफ प्लॉट हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ग्राफ प्लॉट कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। और आप अपने आप को वेरीफाई करने के लिए एक बार और रख के चेक कर लें। तो 2,2 को भी हम रख के चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो x के प्लेस में 2, y के प्लेस में भी कितना 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 2 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इट मीन्स 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो
तो ऊपर वाला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी भी हमें शेडेड रीजन बनाना हो इस टाइप के ग्राफ के लिए, तो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ऊपर की तरफ शेडेड कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसको हटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होता है, जैसे हमारे पास 2-3 पॉइंट एक साथ आ गए, ठीक है ना, या तो ऐसा हो गया कि हमें सिर्फ लाइन दे दे और सिर्फ लाइन देने के बाद क्या बोले कि हमें एक इक्वेशन निकालना है और इस इक्वेशन को निकाल के फिर इनइक्वालिटी को बताओ। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो अगर कभी भी हमें कोई भी इक्वेशन निकालना है किसी लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। यानी कोई भी लाइन निकालनी है दुनिया की हमें, और हमें 2 पॉइंट पता हो, क्या पता हो, हमें 2 पॉइंट पता हो, तो हम किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फार्मूला बनता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड मल्टीप्लाइड x माइनस x1। अगर हमें ये इक्वेशन पता है तो हम कोई भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसके बाद इसकी इनइक्वालिटी बताई जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, बना के कोई भी हमें इक्वेशन दिखाते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से x माइनस एक्स y एन माइनस y, यहाँ पर प्लॉटिंग की गई है इस तरीके से 1 2 3 0 1 2 3 -1 -2 and -3। नीचे की तरफ -1 -2 एंड -3, और एक रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कुछ इस तरीके से लाइन है। इस लाइन के हमारे पास 2 पॉइंट कहीं पर ही आप रैंडमली कंसीडर कर सकते हो। तो इस लाइन का हम लोग एक पॉइंट हमारे पास क्या है 3,0 एंड द सेकेंड वन वी हैव 0,3। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या है 3,0 एंड द सेकेंड वी हैव 0,3। किसी को भी रैंडमली आप x1 y1 ले लो, तो हम x1 को ले लेते हैं 3 एंड y1 को हम लोग पुट कर लेते हैं 0, x2 को पुट कर लेते हैं 0 एंड y2 को पुट कर लेते हैं 3। और इक्वेशन निकाल के देखते हैं। तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, y1 क्या है हमारे पास 0, x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 क्या है हमारे पास 3, x माइनस x1 क्या है 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -3 एंड x माइनस 3। तो -3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू -1 x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3। इट मीन्स x इधर ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस y इक्वल टू 3।
तो क्या लाइन का इक्वेशन बना, जब भी हमें ऐसी कोई लाइन दिया हो और रेंडमली 2 पॉइंट निकाल लेंगे तो इक्वेशन बना x + y = 3। कोई भी इक्वेशन निकालना है इस लाइन से हम लोग निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से इक्वेशन निकाल लो। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो एक बच्ची का क्वेश्चन है, उसने मुझसे पूछा था, तो मैं उसको ग्राफ ड्रा कर देता हूं और ग्राफ ड्रा करके उस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। ठीक है, ग्राफ पे मत जाना, बस मैंने एक रैंडमली ड्रॉ कर लिया है। x है, यहाँ पर -x है, ये अपना y एक्सिस है पॉजिटिव का और ये अपना माइनस का y एक्सिस है। यहाँ पर अपना 0 1 2 3 and 4 and 5, -1 -2 -3 and -4, positive 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 and -4। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एक लाइन है तो क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और ये बोला है कि ये वाला रीजन क्या है हमारे पास अनशेडेड है। यहाँ पर एक बात, इस अनशेडेड रीजन के लिए हमें इनइक्वालिटी निकालनी है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द इनइक्वालिटी ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस वन।
यानी कि ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ के लिए हमें इनइक्वालिटी निकालनी है, कहां पर, कुछ इस रीजन पे निकालना है हमें। और सभी का तो हमारे पास 3 लाइन है, पहली लाइन है 1, ये लाइन है हमारे पास 2 और ये लाइन है 3। इन तीनों लाइंस के लिए हमें इनइक्वालिटी निकालनी है। ये क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं पहली लाइन को समझाता हूं। तो पहली लाइन में ले लेता हूं 1 नंबर। देखो इसके मैं 2 कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा डार्कर पेन से इसको मार्क करता हूं। यहां पर इस वाले पॉइंट पे हमारा कोऑर्डिनेट है 1,3 और यहां पर कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,5। तो देखो मैं मार्किंग करके रखा हूं, ये हमारी पास पहली लाइन है। तो मैं पहली लाइन का इक्वेशन आपके लिए निकालता हूं अलग से और इसको फिर समझाता भी हूं। एक एक लाइन करके मैं समझाऊंगा और आप लोग कोशिश करना समझने के लिए। तो देखो पहली लाइन का इक्वेशन, तो हमारे पास वी हैव द 2 कोऑर्डिनेट। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1,3 and the second one we have 2,5. Let the marking x1 equal to 1 and y1 equal to 3 and x2 equal to 2 and y equal to 5, y2 equal to 5। तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले इस लाइन का। तो हमारे पास क्या है, वी हैव इक्वेशन y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and x minus x1। ये हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला है। तो इस फार्मूले में क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो जैसे वैल्यू को पुट करेंगे तो y माइनस का y1, वी हैव द y1 3 एंड y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 एंड माइनस y1 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड x1 1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो 5 में से 3 गया कितना बना 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड x माइनस 1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये जब इधर तरफ ट्रांसफर करेंगे तो y माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 3। तो माइनस 1, सॉरी यहाँ पर माइनस 2 होगा, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। तो माइनस 2 और प्लस 3, इट मीन्स कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बना हमारे पास y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि पहली लाइन का हमारे पास इक्वेशन निकल आया। इस कोऑर्डिनेट के लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया पहली लाइन के लिए। अब देखो इनइक्वालिटी कहाँ पूछा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नीचे की तरफ पूछा है ना इस इक्वेशन के लिए, लेकिन इस इक्वेशन के लिए ऊपर की तरफ है हमारे पास इनइक्वालिटी। अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया वैसे मार्क कर सकता है कि y माइनस 2x ग्रेटर देन हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो बच्चा क्या कर सकता है, देखो मैं पहले इस पॉइंट को हटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं और समझाता हूं आपको। देखो कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कभी भी कि अगर इनइक्वालिटी लाइन के हमें नीचे की तरफ चाहिए तो क्या होता, y माइनस 2x लेस देन 1 होता, लेकिन अगर ऊपर की तरफ चाहिए तो इनइक्वालिटी क्या बनेगा, y माइनस 2x ग्रेटर देन 1 बनेगा। लेकिन अगर मान लो वो भी नहीं समझ में आता कि नीचे बनेगा ऊपर, तो हम लोग देखो हमें चाहिए क्या, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ऊपर की तरफ इनइक्वालिटी चाहिए यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 0,3। अब हम क्या करते हैं 0,3 रख के देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो y माइनस का कितना 2x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है और माइनस 2 इंटू कितना है 3 है इज इक्वल टू 1 है। इट मीन्स कि माइनस 6 हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास इक्वेशन को, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना। जब नहीं सेटिस्फाई करेगा तो कहने का मतलब क्या होगा, अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पर फिर से रख देता हूं, मैंने यहाँ पर इक्वेशन गलत रखा है, सॉरी। पॉइंट क्या है 0,3, अगेन पुट करते हैं y माइनस 2x, मैंने गलत पुट कर दिया था। y क्या है हमारे पास 3 है माइनस 2 और x कितना है अपने पास में 0 है,
तो 3 क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 1। क्या कभी 1 हो सकता है इक्वल? नहीं, 3 क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो किस साइड ग्रेटर देन आ रहा है? इस साइड ग्रेटर देन आ रहा है। इट मींस कि y माइनस 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी इनइक्वालिटी क्या बनी अपने पास कि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x प्लस 1। आप चाहो तो इस आंसर को क्लिक करो या तो इस आंसर को क्लिक करो, ये दोनों आंसर क्या करेंगे अपने सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो आई होप पहला वाला आपको क्लियर हो गया होगा। आप सही से मार्क करना, आंसर ये निकल जाएगा। चलो इक्वेशन नंबर 2 के लिए चलते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। तो हमारे पास जो सेकेंड लाइन है, देखो सेकेंड लाइन तो बहुत इजी है। तो सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 2 है और इनइक्वालिटी किधर की तरफ चाहिए? हमें लेस देन की तरफ चाहिए, ना कि ग्रेटर देन की तरफ चाहिए। इनइक्वालिटी किधर की तरफ चाहिए? इसके लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो इसके लिए डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं कि x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो सकता है? 2। इसके लिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी सेकेंड वाले के लिए। और थर्ड नंबर के लिए देखते हैं। जब थर्ड के लिए आप चेक करोगे तो दो कोऑर्डिनेट चेक करो। देखो मैं पहला वाला कोऑर्डिनेट मार्क करता हूं 4,0 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट में मार्क करता हूं 0,4। तो मैंने दो कोऑर्डिनेट मार्क कर लिए अपने लिए 4,0 एंड सेकेंड 0,4। तो मैं ले लेता हूं कि x1 की वैल्यू क्या है? 4, y1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू 4। हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला है कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे इस पे, सॉरी यहाँ पर आप y माइनस y1 पुट करना, गलती से लिख गया। y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y1 की वैल्यू चेक करो आप कितना है? y1 अपने पास है 0, तो ये हो जाएगा 0। y2 कितना है अपने पास में? 4 और y1 कितना है? 0, तो 4 माइनस 0। x2 क्या है अपने पास में? 0 और x1 कितना है? 4 और x माइनस 4। तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा y, यहाँ पर 4 माइनस 4 कट जाएंगे तो माइनस का 1, तो माइनस x प्लस 4। इट मीन्स कि इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हमने देखा कि हमें इस लाइन का इक्वेशन क्या मिल गया? ये जो थर्ड लाइन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन मिल गया है। और जब इस लाइन का इक्वेशन मिल गया तो हमें बस इसके लिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मैं इसको हटा देता हूं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इस लाइन के लिए मैंने क्या इक्वेशन निकालना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें देखो इनइक्वालिटी बतानी है इस लाइन के लिए। और क्या इनइक्वालिटी? देखो एक तो ऐसा सिंपल सा फंडा हुआ, किस लाइन पे क्या हुआ? ये एबव हुआ और यहाँ पर पॉइंट क्या हुआ? बिलो हुआ। तो हमें क्या चाहिए? बिलो की तरफ इनइक्वालिटी चाहिए ना, तो वैसे ही लेस देन होगा। लेकिन जिस बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो इसी पॉइंट को मैं फिर से रख लेता हूँ इस इक्वेशन पे। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास में? 0 और y की वैल्यू क्या है अपने पास में? 3 और 4। तो आपने देखा कि 3 जो होगा वो लेस देन होगा किससे? 4 से। तो जो अपनी इनइक्वालिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी अपने पास में कि x प्लस वाई और लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो आपने देखा है कि जो इनइक्वालिटी आई है वो लेस देन होगी। तो एक बेसिक सा फंडा निकल गया है कि कभी भी अगर हमें इस लाइन के ऊपर की तरफ पूछेगा तो इनइक्वालिटी क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। और इस लाइन के नीचे की तरफ पूछेगा तो इनइक्वालिटी क्या होगी? लेस देन होगी। यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।